अगर आपको भी रेस्टोरेंट ढाबे के नान पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर एकदम हेल्दी तरीके से बनने वाले तंदूरी नान, वो भी बिना तंदूर, बिना अवन और बिना मैदा के। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। नमस्ते दोस्तों, मसाला मैजिक में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही ली है। दही हमें नॉर्मल लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सूजी। सूजी को दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे, जिससे कि सूजी दही में अच्छे से फूल जाए। अब हम 2 कप आटा लेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कीजिए। आटे को हम छान के लेंगे। छानने से क्या होगा कि आटे में जितने भी छोटे छोटे लम्स हैं वो निकल जाएंगे और नान बनाने के लिए आटा एकदम परफेक्ट तैयार होगा। तो ये लीजिए, आटे को हमने छान लिया है। अब हम लेंगे एक बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास गर्म दूध। दूध हमें एकदम गर्म चाहिए, ठंडा दूध हम यूज नहीं करेंगे। दूध के साथ ही इसमें जाएगी 1 चम्मच चीनी, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच के करीब ऑयल, और साथ ही जो दही और सूजी का हमने घोल तैयार किया था वो भी यहीं पर डाल देंगे। सूजी बढ़िया से फूल गई है। अब सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि चीनी और नमक बढ़िया से घुल जाएं। अब हम आटा लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से आटा अच्छे से फूलेगा और उसकी वजह से हमारे नान एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बेकिंग सोडा को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा लगाएंगे तो जो दही और दूध का घोल हमने तैयार किया है वो इसमें डालेंगे। सारा एक साथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर आटे में मिक्स करेंगे और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा बन गया है। और जब आटा थोड़ा सा इस तरीके से बन जाए तब मैं आटे पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और पूरे आटे पर ऑयल को अच्छे से मिक्स करूंगी, जिससे कि आटे में लचीलापन आएगा। नान बनाने के लिए हमें एकदम सॉफ्ट आटा तैयार करना है। अभी मुझे आटा यहाँ पर थोड़ा सा पतला लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला लूँगी और फिर से आटे को गूँथेंगे। तो ये लीजिए, हमारा सॉफ्ट आटा लग के तैयार है। अब हम इसको हल्के से गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप इसको आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से चाकू से कट करेंगे। मैं 8 मीडियम साइज़ के पेड़े कट कर रही हूँ। आपको नान कितने छोटे या कितने बड़े रखने हैं आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हाथ से रोल करते हुए हम सॉफ्ट लोई बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारी लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारी लोइयों को हमने सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इनको गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। नान बनाने से पहले हम 1/4 कप पानी लेंगे और उसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ज़्यादा में आटा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालेंगे और इस तरीके से हाथ से दबाते हुए हम नान को बेलेंगे। नान बेलते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नान को बीच में से नहीं बेलना है, उसको साइड से बेलना है। तो ये लीजिए, नान को हमने बेल लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अच्छे से पूरे नान पे हम बटर को ग्रीस करेंगे। अब हम नान पर थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए, और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हल्का सा इसको हल्के हाथ से बेलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम नान को हल्के हाथ से उठाएंगे और इसकी जो पीछे वाली साइड है उस पर हमने जो पानी और नमक का घोल तैयार किया है वो लगाएंगे। इस तरीके से पूरे नान पे हम अच्छे से लगा देंगे
अब हम नान को तवे पर डालेंगे। इस समय गैस का फ्लेम हाई रखना है और तवा एकदम गर्म होना चाहिए और गर्म तवे पर ही हमें नान को डालना है, जिससे कि हमारा नान तवे पर अच्छे से चिपक जाए। और नान को हम ऊपर की सतह सूखने तक अच्छे से पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, नान हमारा बढ़िया से फूल गया है और ऊपर की सतह भी सूखने लगी है। अब हम इसको पलट के सेकेंगे। अब इस समय हम गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे और तवे को घुमाते हुए हम चारों तरफ से नान को अच्छे से सेक लेंगे। शुरुआत में हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर सेकेंगे, जिससे कि नान जले नहीं। और जब नान हर तरफ से अच्छे से सेक जाए फिर हम इसको हाई फ्लेम पर करके नान को सेक लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नान को सेकना है। तो ये लीजिए, नान को हमने बढ़िया से सेक लिया है। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया कलर और बढ़िया टेक्सचर आया है नान में। मैं इसको पलट के भी दिखाती हूँ। ये नीचे से भी प्रॉपर सिक गया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और हर तरफ से बढ़िया से हमारा नान सिक के तैयार हो गया है। तो ये लीजिए, बिना तंदूर बिना अवन के हमारा तंदूरी नान बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर घी लगा लेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं गार्लिक नान। इस तरीके से एक लोई लेंगे, थोड़ा सा इस पर सूखा आटा डालेंगे और साइड से बेलते हुए नान को हम अच्छे से बेल लेंगे। अब हम इस पर बटर लगाएंगे, थोड़ा सा कलौंजी लगाएंगे और कलौंजी के साथ ही हम इस पर थोड़ा सा गार्लिक लगाएंगे और इस तरीके से हल्के से हाथ से इसको बेल लेंगे। हल्के हाथ से उठाएंगे और इस पर नमक पानी का घोल लगाएंगे और एकदम गरम तवे पर हम इसको डाल देंगे। याद रहे गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है। ऊपर की परत सूखने तक हम इसको पकाएंगे और जब ऊपर की परत सूख जाए तब हम इसको पलट के सेक लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा गार्लिक नान बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर घी लगाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं लच्छा नान। तो नान को हमने बेल लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अब हम नान को उठाएंगे और जिस तरफ हमने बटर लगाया है उस तरफ से हम इसको सूखे आटे में डिप करेंगे। ध्यान रहे पीछे आटा इसमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और इस तरीके से इसको रोल रोल करते जाएंगे। जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको बनाना है। और इसकी छोटू सी पगड़ी बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। नान को हमने बेल लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। इस तरीके से पीछे नमक का पानी का घोल लगाएंगे और गरम तवे पर इसको डाल देंगे। हमारा लच्छा नान भी बनके रेडी है। तो ये लीजिए, हमारे हेल्दी आटे के नान बन कर के बिल्कुल तैयार हैं। ये आटे के नान आप एक बार बनाओगे तो सच में मज़ा आ जाएगा। आप मैदा के नान बनाना तो भूल ही जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब हम मैदा के नान बनाते हैं तो वो खाने में रबड़ की तरह तनते हैं, लेकिन अगर आप एक बार ये आटे के नान ट्राई करोगे तो ये इतने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होंगे जिसके सामने तंदूरी नान भी फीके लगेंगे। तो आप भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल मसाला मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलना।